जी, आप हक शिराज जी महाराज, विद्वान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, हम रूहों का मरातबा बड़ा है। क्या मरातबा है हम रूहों का कि इस दुनिया के सारे जीवों को और उनके साथ साथ देवी देवताओं को भी अखंड मुक्ति का कारण हम रूहें हैं। हम रूहें बनेगी, हम रूहों की बरकतें, रूहों के कारण, रूहों की मेहर से इस सारे संसार के जीवों को देवी देवताओं सहित अखंड मुक्ति पाएंगे। इससे पहले अनंत ब्रह्मांड हो गए और उसके बाद भी अनंत ब्रह्मांड बनते जाएंगे। सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली इस ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां, देवी देवताएं बनते जाएंगे, अनंत जीव पैदा होते जाएंगे। लेकिन कुन्न सेती जो उत्पन्न हुआ, ओचा कहते ही जो बन गए, वो ही निराकार के अंदर मिट जाएंगे। कि ब्रह्मांड उत्पत्ति और लय ये अक्षर की लीला है और वो परमानेंट चलती रहती है। ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, हमें यहां हजारों लाखों साल बीत जाएंगे। पाव पलक में, अक्षर के पाव पलक में ऐसे कई इंड आलम उपजत और खपत, बनते और मिटते। क्यों बनाते हैं? अक्षर ब्रह्म को क्या आवश्यकता है ऐसे ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की? तो कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ लीला, मौज है उनकी, उनकी मौज है। और इसीलिए अक्षर ब्रह्म को बाल चरित्र कहा गया। बालक नहीं, किशोर ही है। बाल चरित्र, जैसे बच्चा हाथ में हुए खिलौने बनाते मिटाते हैं, तोड़ भी देगा फिर जोड़ता रहेगा। मिट्टी को आएगी हाथ में तो मिट्टी से कोई ना कोई आकृतियां बनाता जाएगा और फिर मिटा भी देगा। एक खेल है, मौज है उनकी। कारण क्या है? कोई कारण नहीं। कई पूछते हैं कि ब्रह्मांड क्यों बनाया, क्या आवश्यकता बन गई परमात्मा को इस ब्रह्मांड बनाने की? तो कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनकी मौज, उनका आनंद, उनकी लीला। और इस वास्ते ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं। और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत बार देवी देवता, ऋषि मुनि, अवतार, तीर्थंकर होते चले जाते हैं। अनंत जीव पैदा होते चले जाते हैं। जन्मना मरना, ये प्रकृति इसी तरह चलती रहती। आज तक किसी ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं, दुनिया को पहुंच ही नहीं है कि इस निराकार के पार कोई शुद्ध साकार स्वरूप भी है। ये नाशवंत से परे कोई अखंड अविनाशी ब्रह्मांड भी है, इस बारे में कोई जानता ही नहीं। सब निराकार के अंदर ही उलझे हुए हैं, उसी के अंदर गोते खाते हैं।
और यहाँ पे ही स्वर्ग और वैकुंठ को अखंड मुक्ति का स्थान बना दिया। और चाहनाएं देखो कहाँ की, स्वर्ग की, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ की। ये पता चल गया कि स्वर्ग से परे है वैकुंठ, इतनी चाहना हो गई उनके लिए। यही अखंड मुक्ति का स्थान है। जबकि शास्त्र कहते हैं, वेद भी ये कहते हैं कि महाप्रलय में स्वर्ग और वैकुंठ का भी नाश होता है। अपनी जागनी यात्रा में धनी जी ने ये सारी बातें दुनिया के सामने जाहिर कर दी कि जिसे आप अपने अखंड मुक्ति का स्थान बताते हो, वो स्वर्ग और वैकुंठ तो महाप्रलय में नाश होंगे। तब जीव का घर कहां रहेगा, तब आपका स्थान कहां रहेगा? इसका प्रत्युत्तर किसी ने नहीं दिया, कोई जानता नहीं था। जबकि शास्त्रों के अंदर भी इनके बारे में लिखा हुआ, इसी तो पहचान कराई कि देखो, आप अपने शास्त्रों के अंदर देखो, झांको इसमें, उसमें लिखा है कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस खेल से, इस निराकार से परे है। उसे पकड़ लो, तब जाके अखंड में पहुंच पाओगे। कुन्न सेती पैदा हुई, कि ये दुनिया जो कुन्न से पैदा हुई है, वो उसी में समा जाती है, उठती है, बनती है, मिटती है, उसी के अंदर ही रहती है। ये पहली बार हुआ कि ब्रह्म लीला इस झूठ के अंदर हुई। झूठ और सच का कभी संगम नहीं हो सकता। अंधकार और प्रकाश की लीला एक साथ कैसे हो सकती है? कितना भी गाढ़ा अंधकार हो, एक तिली भी जलाई जाए, उसी पल अंधकार का नाश हो जाता है। अंधकार और प्रकाश कभी साथ नहीं रह सकता। तो झूठ और सत्य कैसे साथ रह सकता है? इस संसार के झूठ के अंदर अखंड परमधाम जो सत्य है, शाश्वत है, उस अखंड परमधाम का ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म मुनि, रूहें, आत्माएं कैसे इस खेल में आ सकती है? वो ब्रह्म ज्ञान कैसे इस झूठ के अंदर आ सकता है? और आवे तो झूठ रहे कैसे? यदि वो सत्य यहाँ पे आ जाए, वो प्रकाश यहाँ पे हो जाए, तो अंधकार रह ही नहीं सकता। यही बात प्रीतम बार बार वाणी में कह रही है कि ये जागृत बुद्ध का इलम हो गया फजर का सूरज, आत्म जागृति का सूरज, सत्य की पहचान का ज्ञान, प्रकाश इस खेल के अंदर हो गया। तो झूठ कैसे रह सकता है? तब झूठ मिट गया और वो भी सत्य हो जाएगा। ये मोमिनों की बरकत है, क्योंकि संसार के अंदर जो कभी भी ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म मुनि या स्वयं ब्रह्म आ ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ और सत्य का कभी भी मेल हो ही नहीं सकता। ये हक ने हिकमत करी, कारीगरी कर दी, पर्दे में झूठ दिखाई। ये हक ने हिकमत कर दी, रूहों को अपने चरण तले बिठाकर उनकी सुरता को झूठ के अंदर लेकर आए।
सुरता, कुछ तो अर्श से आया, मूल स्वरूप तो कभी नहीं आ सकता। आया क्या? अर्श की रूहों की सुरता, प्रीतम का हुक्म, और हुक्म और हाकिम में कभी कोई अंतर नहीं होता। जो हुक्म बजाने वाला होता है वही हाकिम का प्रतिनिधि है, हाकिम ही माना जाएगा उसे। तो प्रीतम का हुक्म इस खेल के अंदर प्रीतम बनकर आया, और अर्श का इलम, अर्श की वो सारी बातें यहां पे जाहिर कर दी। जिस खेल के अंदर कभी कोई सत्य जाहिर ही न कर सके, न किसी से हो सके, वैसा सत्य धनी के हुक्म से इस खेल के अंदर जाहिर हो गया। किसके वास्ते? क्या दुनिया के लिए? ना, रूहों के वास्ते। कहती हूं उम्मत को, सुन सी सब संसार। अब चुपके से सुंदर साहब के कानों में तो नहीं कहा जाएगा, शायद इस वास्ते ही कान में तारतम फूकने का चलन चला होगा कि मोमिनों के वास्ते आया है, दुनिया के वास्ते नहीं आया। इसका एक मायना कर लिया होगा। कहती हूं उम्मत को, सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका हो, इनका काम हो जाएगा। किसका? जो इन वचनों को ग्रहण कर लेगा, जो इन वचनों को आत्मसात कर लेगा, जो इन वचनों को सुनकर उसे अपना लेगा। अब ये दुनिया के जीव भी यदि इस वाणी के साथ जुड़ जाएंगे, इसको स्वीकार कर लेंगे, जब प्रकाश होगा तो अज्ञानता तो अपने आप मिटनी है। ऐसा सूरज निकला, ज्ञान का सूरज, जहां चारों तरफ अज्ञानता ही अज्ञानता थी, वो अज्ञानता को मिटा दिया। और जहां ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिस दिल के अंदर ये बात समझ में आ गई, वो अखंड हो गई। और इस वास्ते 8 बहिश्ते बनाई। ये बहिश्ते दुनिया के जीवों के लिए बनी है। चाहे अर्श की रूहों ने जिस तन के ऊपर बैठकर लीला की हो, वो जीवों को भी बहिश्तों में अखंड करना है, क्योंकि वो तो परम धाम जा नहीं सकते, और बल तो वो ही कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा चिंता हम लोग करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे जीव का क्या होगा। आत्म तो अर्श में जागृत हो जाएगी, हमें जीव की भी चिंता है, और धनी जी को भी ये चिंता है कि मेरी रूहों की खातिर जिन जीवों ने तन धारण कर रखा है, मेरी रूहों की खातिर जिन रूहों ने कष्ट उठाए हैं, जिन जीवों ने कष्ट उठाए हैं, उन जीवों को भी तो अखंड मुक्ति करना है। और उनके वास्ते पहली बहिश्त बनाई, जहां अर्श के जैसी ही लीला होगी,
जिस तरह की अर्श में प्रेम की, इश्क की लीला होती है, वो ही लीला पहली बहिश्त में होगी। देवचंद्र जी का जो जीव था वो श्यामा जी, महाराज ठाकुर का जीव था वो रज जी, और हम सभी रूहों का जो जीव है वो वहीं पे रूहों के तन धारण करेंगे, रूहों जैसे तन धारण करेंगे। और अर्श में जैसी लीला होती है, अर्श के 25 पक्षों जैसी ही शोभा पहली बहिश्त में होगी। और जीव अर्श का आनंद वो लुत्फ उठाएंगे पहले बिस्त में। जिन जीवों ने संग किया है रूहों का, जिन जीवों ने भी कष्ट उठाकर प्रीतम के ऊपर ईमान लाए, विश्वास लाए, ये पांचों नेक अमल जो करे, बिस्ती फुरमान से ना डरे। हम रोज एक अंतिम चौपाया पढ़ते हैं जब समाप्ति पूजन होता है, ये जानते नहीं है कि ये पांचों नेक अमल जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना डरे। ये पांचों नेक अमल किस किस चीजों की करनी? तो जो पांचों तन ने लीला की, जिन पांचों तनों के अंदर मेरे प्रीतम ने लीला की, ब्रज में, रास में, अरब में, देवचंद्र जी में, अर्श जी में, ये पांचों तनों ने जो संदेश दिए, इस पांचों तनों के संग जो लीला हुई है, उस लीला को आत्मसात करेंगे जो जीव भी होंगे, तो उनके लिए तीसरी बहिश्त में अखंड मुक्ति है, जिसे महमदी भीष्म कहा। ब्रज में हमने एक बात सीखी, पांचों नेक अमल जो करे, इन पांचों तनों ने जो बात कही है उसका जो अमल करे। क्या कहा ब्रज में? प्रेम था लक्ष्य, बस प्रेम, जिस दिल में प्रीतम के प्रति प्यार बस गया, जिस दिल में प्यार बसा हो, वो प्यार सिर्फ प्रीतम के लिए नहीं होगा, प्यार तो प्यार ही होता है। और जिस दिल में प्यार बस गया, उस दिल में द्वेष कहां से होगा, उस दिल में नफरत कहां से होगी? उस सारे समस्त सृष्टि के लिए, सारी प्रकृति के लिए उसके दिल में प्रेम, करुणा बस जाएगी। ये पांचों नेक अमल जो रास में आए तो बिरहा की पीड़ा लगाई, बिरह का सुख मिला। अब जिसको भी प्रीतम के जुदागी का एहसास है और तड़प दिल में भरी पड़ी, उनको अखंड मुक्ति, चाहे वो जीव ही। अरब में आए तो 5 परहेज कराए, कलमा, निमाज, कलमा, निमाज, रोजा, जकात और हज, ये 5 परहेज कराए। वही बात तो आज भी कर रहे हैं प्रीतम। कलमा, बानी मंथन, बानी पढ़ना, निमाज, प्रीतम को याद करना, रोजा, दुनिया के अवगुण निकालना, जकात, सेवा करना, और हज, परम धाम के 25 पक्षों का चितवन करना, वहीं पे परिक्रमा करना, बानी मंथन, चितवन और रहनी, यही तो सिखाया मोहम्मद के तन में आकर प्रीतम ने, और वो परहेज कराया हमें। और जिन रूहों ने ये बात दिल में धारण कर ली, जिन जीवों ने भी पूर्ण ईमान से ये परहेज किया,
वो भी तीसरी बहिश्त में पहुंचेंगे। देवचंद्र जी ने जागृत बुद्ध दिया, अर्श का खजाना तारतम, और श्री जी आप स्वयं पधार कर अर्श के सारे सुख दे दिए, अर्श की लीलाओं में डुबो दिए, प्रीतम के दिल के सारे राज खोल दिए, मारिफत और हकीकत की बातें समझा दी, वाहिदत और खिलवत के सुख दे दिए, निस्बत की पहचान करा दी। जिन्होंने भी ये सुख लिए वो अखंड मुक्ति। पहली बीस्त में दूसरी बहिश्त में ईश्वरी सृष्टि के जो जीवों ने लीला की उनके जीव दूसरी बहिश्त में, और दुनिया के जीव जिन्होंने पूर्ण ईमान लेकर प्रीतम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, समर्पित हो गए, उनके वास्ते, आम खलक के वास्ते आठवीं बीस्त। ये दुनिया के ऋषि मुनि तपस्वी देवी देवताओं के लिए सातवीं बीस्त। अब बताऊं कि हम रूहों का मरातबा क्या है, कितनी बड़ी शोभा धनी ने हमें दे रखी है। ये बात जिसे समझ में आ जाए वो तो मर मिटेगा, अपने प्रीतम के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाएगा। ये बातें कोई किस्से कहानियां की बातें नहीं है, स्वयं प्रीतम ने अपने मुख से इन बातों का ब्यौरा कर दिया है, इन बातों का खुलासा कर दिया है। जो ढूंढने वाले हैं, सत्य के जो चाहक हैं, तो सत्य के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, खोजी, जो खोजी है वो खोज मिटावे अंधकार। ये खोज लेंगे प्रीतम को और अपनी अज्ञानता हटा देंगे, अंधार मिट जाएगा और बहिश्तों में अखंड मुक्त हो जाएंगे। धनी जी कह रहे हैं, हक के सिफत करेंगे सब कोई, ऐसी रूहों की बहिश्तों में अखंड होने वाले सभी जीव सिफत करेंगे, वाह वाह करेंगे, जयकारा करेंगे कि आपकी वजह से, आपकी बरकतें, आपकी मेहर से, आपके कारण हमें भी अखंडता का सुख मिला। हम तो पूरा जीवन कभी भी धर्म कार्य में नहीं लगे थे, फिर भी आपकी बरकतें इस खेल को अखंड होने का काम किया और हम भी अखंड होते। सिफत करेंगे सब कोई, दुनी बीस्त की जे। ये आठों बीस्तों के अंदर जितने भी जीवों की अखंड मुक्ति पहली बीस्त में लीला करने वाले, हम रूहों के जीवों को सिजदा बजाएंगे, उनको एहसान मानेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको खुदा मानकर पूजेंगे। कितनी बड़ी सिफत, कितना बड़ा मरातबा। सिफत करेंगे सब कोई, ये ऋषि मुनि और देवी देवता भी
हम रूहों को 7वीं बिस्त में उनका स्थान है, और पहली बिस्त में बैठे हम रूहों के जीवों को प्रणाम करेंगे कि आपकी वजह से हमें भी अखंड होने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त। ये मरातबा हम रूहों का है। हक हादी रूहे वाहिदत बिस्त हुई नो वास्ते। क्यों, किसके कारण ये बिस्त की रचना हुई? हक हादी रूहें वाहिदत। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे सुभान श्यामा जी और हम रूहें कहने को अलग है, वहदत में एक है। वो वाहिद स्वरूप ही वाहिदत में अनंत स्वरूप धारण किए हुए, वो वाहिद स्वरूप है, एक मेरे प्रीतम। और उस वाहिद स्वरूप ने, तो एक ने अपने संग लीला के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिए, वो वाहिदत है। हक, हादी और रूहें, ये 3 नाम बता दिए, और यही उलझने हो जाती है। हम रूहों ने भी इस खेल के अंदर प्रीतम ने धारण किए हुए इन अनंत स्वरूपों को अनंत मान लिए और द्वैत के भाव में आ गए। हम ये मान लिए कि राज्य अलग, समाजी अलग, अक्षर ब्रह्म अलग, अर्श की नेमतें अलग, और इस खेल के अंदर प्रीतम का हुक्म अलग, जबराइल अलग, अशराफिल अलग। इस सब को हमने द्वैत में बांट दिया, क्योंकि ये बुद्धि हमारी यहाँ द्वैत की काम करती है। जब अद्वैत की नजरों से, और उसमें भी ये तो स्वलीला अद्वैत है, स्वलीला अद्वैत की नजरों से जब हम इसी बात को देखेंगे, तब दो है ही नहीं। और इसी बात की उलझन में प्रीतम ने ये वाणी में कह दिया, एक कह न सकूं, दो कहे न जाए। कितने हैं अर्श में स्वरूप प्रीतम के, एक कह न सकूं, एक ही है ऐसा कह नहीं सकता, और दो कहे न जाए, दो कैसे कह दूं, दो है नहीं। अब बताओ कितने हैं, एक है कि दो है? बस यही उलझन जब तक हमारे दिल में उस अद्वैत का भाव नहीं आएगा, तब तक हम इस द्वैत का बंटवारा करते रहेंगे और सही मायनों में प्रीतम की पहचान नहीं कर पाएंगे। ये तो श्यामा जी का सुख है, ये रूहों के सुख है, और ये अक्षर ब्रह्म की लीलाएं हैं। क्या अक्षर ब्रह्म मेरे प्रीतम नहीं है? क्या श्यामा जी मेरे प्रीतम नहीं है? क्या रूहें प्रीतम नहीं है? किसे हम अलंग कहते हैं? जबराइल जोश धनी का, जबराइल धनी का जोश है, और कहते कि नहीं नहीं नहीं, जबराइल तो अक्षर ब्रह्म का जोश है, वो तो अर्श में जा ही नहीं सकता। अरे भाई, वो द्वैत में क्यों बांटे हम? मेरे प्रीतम का ही जोश है,
वो अर्श में नहीं जा सकता। इसका मतलब इतना ही है कि अर्श में मेरे प्रीतम हुक्म की लीला नहीं कर सकते। जहां इश्क हो, जहां प्यार हो, वहां हुक्म नहीं हो सकता, और जहां हुक्म होवे वहां इश्क नहीं हो सकता, प्यार नहीं हो सकता। ये दोनों लीलाएं अलग है। ये लीलाएं अलग है, लीला करने वाला अलग नहीं। लीला करने वाला तो वही का वही है। बस इस द्वैत भाव को हटा के अद्वैत के भाव को दिल में धारण कर, तब वाहिदत के सुख प्राप्त होंगे, तब एकत्व का अनुभव होगा, तब शोभा वो ही नजर में आएगी और ये सारी उलझने मिट जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उलझने में फंस गए हम, ये उलझने हमारी मिट जाएगी। हक, हादी, रूहे, वाहिदत, ये तीनों अलग होते हुए भी एक रूप है। मारिफत ही हकीकत है। ये तो बार बार में समझाए, सभी को ये बात समझ में आ जाए। मारिफत ही हकीकत है। हकीकत और मारिफत अलग थोड़ी ही है, लेकिन हकीकत में अनंत स्वरूप है। अर्श की सारी प्रकृति, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, पशु, पंछी, खुबी, खसाली, वन, बगीचे, मोहल्लाते, हर चीज हकीकत का स्वरूप है। और हकीकत मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है। मारिफत ही हकीकत हो गई। ये बार बार इसीलिए समझा रहा हूं कि आपके दिल में ये बात बैठ जाए। दिल में अद्वैत को बिठाना है। तो ये बात समझ में आ गई तो अद्वैत दिल में आ जाएगा, सारी उलझने, सारी शंकाएं मिट जाएगी। एक एक पलक के अंदर नजरों में प्रकाश हो जाएगा। मारिफत ही हकीकत है। हक के अंग का नूर और उसी का जहूर, ये हकीकत है। ये नूर का प्रकाश ही हकीकत। तो हकीकत में क्या हो गई? वाहिदत। क्योंकि वाहिदत, वाहिद, वाहिद स्वरूप मेरे प्रीतम। वाहिद माने मारिफत, वाहिद माने राज्य, और वाहिद की वाहिदत। अलग कहां से? इश्क की लीला के वास्ते इश्क का, अपने दिल के अंदर भरे हुए इश्क को, इश्क के लावा को प्रकट कर दिया और सारे इश्क का स्वरूप रूपे प्रकट। स्वयं प्रीतम ही इश्क के स्वरूप में प्रकट हो गई। सारे स्वरूप इश्क के और सारी हकीकत इश्क की लीला के वास्ते, और हकीकत में ही खिलवत। सारी हकीकत में प्रेम प्यार की लीला, इश्क की लीला, रिजना और रिजाना, दो ही तो काम है। रिजना और रिजाना, इसके सिवा तो और कोई काम ही नहीं है। बस ये पचड़े से बाहर निकलना है हमें। ये द्वैत भाव को मिटाना है।
अद्वैत भाव को दिल में बसाना है, तब तू ही तू बचेगा और कुछ नजरे आएगा ही नहीं। सारी प्रीतम के लीला ही दिल में बस जाएगी और ये सुख हम रूहों को प्रीतम दे रहे हैं। हक हादी रूहे वहदत बिस्त हुई इनो वास्ते, इनकी वजह से, इनो वास्ते माने इनके लिए नहीं, इनो वास्ते माने कि उनकी वजह से, उनके कारण, उनकी बरकतें, उनकी मेहर से ये बिस्त का बेवरा हुआ। हक हादी रूहे वहदत, ये खुलासा प्रीतम इस वास्ते कर रहे हैं कि तीनों एक ही रूप है और उनकी बरकतें आठों बिस्त के अंदर दुनिया के जीवों को मुक्त करना है, अखंडता प्रदान करनी है, उस लीला को अखंड कर देना है। रूहें तो अपने अर्श में अपने प्रीतम के संग उसी वाहिदत और खिलवत की लीला में डूब जाएगी, वो तो मस्त हो जाएगी और ये लीला अखंड हो जाएगी, क्योंकि ये जो हुआ खेल ऐसा फिर कभी नहीं होने वाला। ये हो गया तो हो गया, और इस वास्ते तो धनी ने अभी खेल को खींच के रखा है कि फिर नहीं बनाना है, रूहों की सारी चाहनाएं पूरी कर देनी है, खेल देखने की जितनी भी चाहनाएं हैं, तभी तो खेल खींचा चला जा रहा है। न तो लेते अंदर कितनी देर है हम, राज जी कहते मुझे ये खेल को अंदर लेते बाहर कितना, एक पल कार्य में खेल खत्म हो जाएगा। खींच के रखा है ताकि मेरी रूहें उसका पूरा लुत्फ उठा ले, पूरा आनंद उठा ले। इन रूहों की बरकतें सारी दुनिया के जीवों को अखंड करना है। हक हादी रूहे वाहिदत, हक हादी रूहों ये तीनों एक ही है और इनकी वजह से बिस्त हुई इनो वास्ते, इनों की वजह से, इनकी बरकतें, इनकी मेहर से ये अखंड बिस्तों की रचना हो गई और सारे जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान कर दी गई। खुदाई कर पूजेंगे बकामिने बेशक, और ये बिस्तों के अंदर जिन जीवों को अखंड कर दिया है, वो अमर रूहों को, रूहों ने धारण किए हुए इन तनों को, इस प्रतिबिंब की लीला को पहली बिस्त में जिन्हें अखंड किया गया है, उनको खुदा मानकर पूजेंगे। क्या बख्शिश दे रखी है धनी ने हमें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये दुनिया वाले हमें खुदा करके पूज रहे हैं, इससे हमारे सुख में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हमें तो उस सुख से आनंद आएगा कि उस लीला में अर्श के जैसी लीला होती चली, हमारी वास्ते नहीं कर रहे थे। इस दुनिया के जीव और हम जीवों का कितना बड़ा मरातबा, कितना बड़ा सुख मिल रहा है, क्या 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 तोहफा मिला है हमें। उस बात को सोचो, धनी ने हमें किस तरह के खजाने को लुटा दिया है, कितनी बड़ी भेंट कर दी है हमें कि इस वजूद को, इस झूठे तन को, इस जीव को, ये प्रतिबिंब को दुनिया के सारे जीव
खुदा मानकर पूजे। उनके लिए यही हमारे खुदा है। अर्श का तो बहिष्ठ में उनको पता नहीं चलेगा। बहिष्ठ में अखंड होने के बावजूद अर्श की नियामतों का या अर्श के सुखों का उनको कभी भी एक जरा सा भी एहसास भी नहीं होगा। और इस वास्ते वो पहली बीस्त के अंदर जो जीव अर्श की जैसे ही लीला कर रहे हैं उनको खुदा मानेंगे, खुदाए कर पूजेंगे बकामिने बेशक। ऐसा कि हम यही हमारा परम धाम है और इस परम धाम के अंदर यही राज्य रूहों की लीला चल रही है। खुदाए मानकर सारे दुनिया के जीव हमें पूजेंगे, हमें मानेंगे, हमें ही वो अपना आराध्य मानेंगे। ये सुख, ये मरातबा, ये बड़ाई जनी ने हमें यहाँ पे दे दी है। पाक होसी हकैलम सो करे बंदगी होए आशिक। पाक हुए हक इलम्स, जिन्होंने ये बात समझ ली है, इस इलम को समझ लिया, क्योंकि इलम तो सारे संसार में गूंज रहा है। अब ये कोई छिपी हुई बातें तो नहीं रही। जितने भी प्रीतम के इस इलम के जागृत बुद्ध के गुज रहस्य थे वो तो सारे के सारे खुल गए, सभी को पता चल गया। तब ये सारे जीव हमें खुदा मानकर पूजेंगे और दुनी जिन अरब करे बंदगी हुए आशिक। हम रूहों को खुदा मानकर, राज्य मानकर हमारी बंदगी करेंगे। दुनिया के जीव हम रूहों की मेहर चाहेंगे, खुदा मानकर हमसे प्यार करें, हमारी चाहत में डूबे रहे। ये सुख बहिष्ठों का है। दुनिया के जीवों को भी ये सुख प्राप्त हुआ। ये इलम जिसने समझ लिया, ये इलम जिन्होंने सुन लिया, वो दूसरी और तीसरी बहिष्ठ के अंदर अखंड होकर हम रूहों के तन धारण किए हुए इन जीवों को खुदा मानकर, राज्य मानकर उनको प्यार करेंगे, उनकी आशिकी में डूबे। इतना बड़ा मरातबा हम रूहों का धनी ने दे दिया। इस सुख बहिष्ठ में मिलेंगे। मोमिन उतरे अर्श जिम से दूनी 300 करे जिदा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? मोमिन उतरे अर्श अजीम से, रूहें उनकी सूरताएं अर्श से आई। अब रूहों की सूरताएं अर्श से आई तो ये हक इलम से उनको तो अर्श की सारी बातें नजरें आ गई, नजरों में बस। हक सूरत दिल में चुभे, प्रीतम का स्वरूप उनके दिल में बस गए। अर्श की सारी बारीकियां उनके दिल में बस गई, क्योंकि स्वयं प्रीतम ही हमारे दिल को अर्श बनाकर उसमें बैठ गए। हमारे दिल को ही परमधाम बना दिया प्रीतम ने। तो अर्श की सारी लज्जत रूहों के दिल में आ गई, तो रूहें बातें करेगी
तो भी अर्श की बातें करेगी, बातें करेगी तो भी अपने प्रीतम की बातें करेंगे, प्रीतम के लाड प्यार की बातें करेंगे। अर्श के अंदर प्रीतम के संग जो सुख लिए वही तो उनके मुख से निकलेगा। रूहें आपस में बातें करेगी तो क्या बातें करेगी? याद करो अर्श के इन सुखों को। जब प्रीतम को तीसरी भूम नीले पीले मंदिर में शयन कराकर हम वनों में जाते थे तो क्या बातें करते थे कि आज मुझे प्रीतम ने ये सुख दिया, मैंने आज प्रीतम को इस तरह बाहों में समा लिया, मैं आज प्रीतम के बाहों में इस कदर समा गई। जो अंग का सुख लिया प्रीतम के, वही तो बातें हम आपस में करते। तो यहां खेल में भी जब हमें इस जागृत बुद्ध से अर्श की लज्जत दिल में बस गई तो रूहें बातें करेगी तो भी अर्श की बातें करेगी तो भी प्रीतम की शोभा का वर्णन करेगी तो भी प्रीतम के स्वरूप का वर्णन होगा कि कैसे किस कदर प्रीतम हमें लाड करते हैं, किस कदर हमें प्यार करते हैं। नौ भौम दसवीं आकाशी की एक एक वहां के जिमी की नौ भौम दसवीं आकाशी की एक एक कोने में प्रीतम के संग खड़े होकर जो गुफ्तगू की थी, जो बातें की थी, वो सारी बातें हमारे स्मृति में बसी। हर चीज हमारे दिलो दिमाग में छाई थी। अर्श के अंदर 25 पक्ष में जहां भी प्रीतम के संग हमने लाड किए हैं, वो सारे लाड ही तो हमारे दिल में भरे हैं। और रूहें बातें करेगी तो भी वही लाड की ही तो बातें करेगी। और बातें करे तो करे क्या? उनके पास बातें करने के लिए भी और कोई सब्जेक्ट नहीं। और दूनी 300 करे जिद। ये दुनिया के जीव उनके साथ भी बहस करने लग जाए कि आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे भगवान उनसे कम हैं? हमारे भगवान भी तो बहुत बड़े हैं। हमारे भगवान ने भी तो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। हमारे गुरुजी ने भी उस मरे हुए को जिंदा कर दिया था। हमारे गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा और बीमार से वो तैयार हो गया। देखो क्या क्या चमत्कार की बातें चल रही है। कैसे सारे के सारे अपने जिन किसी के साथ भी जुड़े हुए होंगे, उनकी ही तारीफों के फूल बांधते चले जाए। जिद करेंगे कि हम जिसे मान रखे हैं वो सत्य है। हाँ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हमारी समझ से परे है। क्योंकि भगवान की तो भक्ति की जाती है, उनको प्यार थोड़ी होता है। भगवान की तो आरतियां होती है, उनके तो चरणों में मत्था टेका जाता है, उनको दिल में थोड़ी बसाया जाता। समझ से बाहर है दुनिया के जीवों के। ये जो लाड प्यार की बातें है, जो इश्क की बातें है, वो दुनिया की समझ से परे है। हाँ, मानते हैं कि खुदा प्रेम का स्वरूप है, परमात्मा प्रेम के स्वरूप है। फिर कैसा प्रेम है? तो पिता पुत्र का प्रेम है। ये हमारे फादर है, परमात्मा हमारे पिता है
और हम उनके पुत्र। देखो दुनिया में कैसी कैसी बातें चल, और वो हम रूहों से जिद करेंगे, बहस करेंगे कि आप कहते हो ऐसा थोड़ी होता है। उनके दिल में उतरेगी ही नहीं, तो आपसे बहस करेंगे, विवाद करेंगे। मोमिन और दुनी का, मोमिनों के दिल में तो अर्श बसा हुआ है, रात दिन उनकी सुरता अर्श में लगी रहती है। याद करो, सभी अपने अपने दिल को टटोल कर देख लो कि क्या भरा है हम रूहों के दिल के अंदर। जिसने भी दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि का, Speak. चाहे कहीं का भी, वो सुख हम रूहों के दिल में आ जाता है। तो मोमिन बातें करेगी तो क्या करेगी? आपस में रूहें बातें करेगी तो अर्श के सिवा, प्रीतम के स्वरूप के सिवा, उन सुखों के सिवा और क्या बात करेगी? और दुनी 300 करे जिद, ये बहस चलती जाएगी कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो आज तक किए है वही उनके दिमाग में रहाएगा। तो मंदिर में जाके मत्था टेकना, परिक्रमाएं करना, आरतियां करना, भोग लगाना और दान पुण्य करना, यही तो भक्ति है। मोमिनों की बात कुछ और है। ये इनके कभी भी ये बात स्वीकार भी नहीं करेंगे, न आप कभी उनको समझा पाएंगे। बेहतर तो यही है कि उनसे हम हाथ जोड़कर ये कह दे कि भाई आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, वो ही करते जाओ। इस कदर मोमिन और दुनी के बीच में ये विवाद तो होता ही रहेगा। हे अर्श से आए हक पूजता, दुनी पूजना हवा लग हद। ये अर्श से आए हक पूजक, ये तो फर्क है दोनों के बीच का। जो अर्श से आए हैं उनका संबंध हक से, प्रीतम से है। वो उनके संग जुड़ जाएंगे, उनकी मस्ती में डूबेंगे। दिल में हक सूरत के सिवा और कुछ तो बसा ही नहीं है। ये अर्श से कौन? मोमिन। मोमिन दुनी का से आए, उनकी सूरता अखंड परमधाम से आई है, तो उनके चित्त में एक हक के सिवा और कोई बात ही नहीं रहेगी। दुनी पूजत हवा लग हद, और दुनिया इस निराकार से, उनका अस्तित्व ही निराकार से है, तो ये हद से परे, बेहद और बेहद से परे वतन कहां से उसका ख्याल कर पाएंगे? उनका कोई वतन ही नहीं है। जो हद के अंदर ही जीव है, हद
हद के अंदर ही उत्पन्न होकर वहीं पे खत्म होने वाले हैं, उनके दिल में हद की ही शोभा बसी रहे। इनके लिए ये आग पानी पत्थर ही इनके खुदा बने रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी हुई कि धर्म पत्थर में खुदा है, ये तो साबित करके बता दिया, दुनिया को विश्वास दिला दिया। धर्म ने दुनिया को विश्वास दिला दिया कि पत्थर में परमात्मा है, लेकिन इंसान में परमात्मा है, इंसान के दिल में परमात्मा है, ये बात कभी नहीं समझा पाया और न दुनिया समझ पाए। तो झूठ में सिर ले ढूंढते, झूठ के अंदर ही सर डाल के ढूंढ रहे हैं, उनके हाथ में झूठ ही तो आएगा। वो कहां से सत्य की पहचान कर पाए? ये उतरे अर्श से हक को पूजत, ये रूहें जो अर्श से आई हैं, एक प्रीतम को दिल में बसाएगी। यही मोमिन दुनी का अंतर है, यही बेवरा है। ऐसी अर्श से उतरी हुई और दिल में प्रीतम के स्वरूप को बसाकर प्रीतम के संग जो जुड़ी हुई है, ऐसी सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी।